के फेसबुक लाइव पेज से खुशामदीद। मैं हूँ कहरा बस्तर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के लिबर्टी चौक में, जहाँ पे इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाक़े नूर के कत्ल के बाद यहाँ पर ख़वातीन और मर्द और सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और उस केस के ख़िलाफ़ जो है उस इंसिडेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद है यहाँ पे जो लोगों की यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। मुख्तलिफ़ किस्म की परफॉर्मेंसेस भी की जा रही हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे तनकीद भी की जा रही है, ख़ुसूसी तौर पे उन लोगों पर जो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं और जिसके साथ जुल्म हुआ होता है उसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। यहाँ पे हुकूमत वक्त के हवाले से भी काफ़ी सारी बातें की गई, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि हमें इंसाफ दिया जाए। इस किस्म के केसेस में इंसाफ की फराहमी बहुत सख्त ज़रूरी है। ज़ाहिर के ख़िलाफ़ भी यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। उस शख्स को कहा जा रहा है कि इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और न सिर्फ नूर, उसके साथ साथ बाकी दीगर जितनी भी ख़वातीन हैं जो इस किस्म के जुल्म का शिकार हुई हैं, रेप, कत्ल और जो मुआशरे में ख़वातीन के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस वक्त भी जो हैं प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ व्यूज़ रखते हैं इस केस के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पे इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं उन पर बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे औरत मार्च की जो मुंतज़मीन हैं उनमें से एक ऑर्गेनाइज़र हैं हिबा, उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हिबा, ये जो इंसिडेंट हुआ है इस्लामाबाद में, आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट अरेंज किया, आपको लगता है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग मैसेज इतना जाएगा और उसके बाद जो है इंसाफ का तकाजा पूरा हो सकेगा? देखिए, ये एक इवेंट की तो बात नहीं है, ये तो नस्ल दर नस्ल हमें जद्दोजहद करनी चाहिए और जद्दोजहद जारी है। हमसे पिछली जनरेशन ने बहुत मेहनत की ऑनर क्राइम्स को, एसिड क्राइम्स को बाकायदा रिकग्नाइज करने के लिए, उस पर कानून साजी करने के लिए। अब हमारी ड्यूटी है कि हम उस जंग को आगे लेके जाएं और मुआशरे की जो सोच है इसको लेके उसको बदलें, क्योंकि ये सिर्फ नूर के बारे में नहीं है, ये कुरतुलैन के बारे में नहीं है, ये साइमा के बारे में नहीं है, ये खतीजा सिद्दीकी के बारे में नहीं है। ये वो तमाम उन केसेस के लिए जो अखबारों तक पहुंचते भी नहीं हैं, जो रिपोर्ट भी नहीं होती। हमारी ख्वाजा सिरा बहनों के आए दिन रेप हो रहे होते, कत्ल हो रहे होते, जो अखबारों में रिपोर्ट करने के लायक भी नहीं समझे जाते। ये सब उन जाने ना जानने वाली बहनों के नाम ये एहतजाज है जो कि आज नहीं होना बल्कि चलता रहेगा। जी बिल्कुल, ये उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो जुल्म का शिकार होती हैं, जिन पे तशद्दुद भी किया जाता है, रेप, कत्ल, इस किस्म के वाक़यात जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, उस बारे में वो बात कर रही थी। अभी हमारे पास यहाँ पे एक वालदा भी मौजूद हैं जो एक माँ भी हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि बीइंग अ मदर, आप क्या समझती हैं कि ये हमारा मुआशरा आपके बच्चों के लिए कितना महफूज है? आप आज यहाँ पे आई हैं, प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं, इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ है उस पर आपके क्या तासुरात हैं? डेफिनेटली कोई अच्छे तासुरात तो नहीं हैं और बीइंग अ मदर, इवन अगर मैं लड़कियों की माँ ना भी हूँ, इवन देन मेरे इर्द गिर्द, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, मेरी स्टूडेंट्स, मेरे इर्द गिर्द जो लड़कियाँ हैं वो इस माशरे में डेफिनेटली अनसेफ है। और बीइंग अ टीचर मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ हर किसी को कि अपनी, जिस तरह मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो यंग लड़कियों को मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप अपने लड़कों पे ज़्यादा तवज्जो दो। सारी तवज्जो मुआशरे की जो थी वो लड़की के ऊपर है, ये क्या पहन रही है, क्या खा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ। तो हम अपने लड़कों के ऊपर क्यों ना तवज्जो दें कि वो क्या कर रहे हैं, किस सोसाइटी में बैठ रहे हैं, क्या नशे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और मैं इस सिलसिले में डेफिनेटली हुकूमत को भी इन्वॉल्व करूँगी कि जिस तरह बुरी तरह से जो नशा जो है वो हमारी सोसाइटी में फैला है और हमारे यंगस्टर्स को और हमारे बच्चों को उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया, इस तरफ भी तवज्जो दें। तो ये सारे एटीट्यूड्स जो लोगों के आ रहे हैं सामने, वो रातों रात नहीं पैदा हो जाता, ये मुआशरा रातों रात नहीं लोगों के ये एटीट्यूड्स बन गए। इसके लिए मैं समझती हूँ कि पिछले 30-40 साल में जो ब्रूटल प्रैक्टिसेस हुई हैं हमारी कंट्री में, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हों या जिस भी लेवल पे हों, और वो इतनी ब्रूटल प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो वो सारी उसका नतीजा है कि वो सारी आगे बच्चों के सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, ये जो प्रैक्टिसेस होती आ रही हैं उसका नतीजा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोस्टर्स भी हमें देखने को मिले हैं जिस पे एहतजाजी जो है लाइंस पे लिखी गई हैं। मेरे सामने यहाँ पे एक पोस्टर है और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हर साल जानवर की कुर्बानी होती है, इस साल एक कीमती जान की कुर्बानी हुई है। ये नूर के हक़ में ये पोस्टर बनाया गया है
जिन्होंने बनाया, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करती हैं। आप इस एहतजाज पे पहुंची हैं और इस पोस्टर को आपने बनाया, जब आप ये बना रही थी तो क्या बात थी आपके जहन में? मैं बस यही सोची थी कि मुझे इस पोस्टर बनाने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए थी आज, और मुझे इधर खड़े होके हम सबको एक बेसिक ह्यूमन राइट इस तरह से जो कत्ल हुआ है इस औरत का, उसके लिए इस तरह से खड़े होने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि ये ऐसी बात है कि छोटा बच्चा भी जो है ना गिरता है तो हमें होता है कि ये चोट लग गई है इसको, किसी को का सर कलम कर देना इज़ जस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कि मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो गया। और इंसाफ के हवाले से बात करेंगे कि उसके ऊपर भी अभी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत से लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ का खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि पता नहीं इंसाफ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मैं ये कहूँगी कि जो हमारे मुल्क में लॉ तो है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं नज़र आ रही हमें, जिसकी वजह से हर बंदा जो मर्ज़ी करता जा रहा है। जैसे मर्डर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में, तो मेरे ख्याल से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो है ना वो नहीं नज़र आ रही, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं नज़र आ रहा, जिसकी वजह से कोई बेखौफ व ख़तर हर कोई अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करता जा रहा है। जी, बेखौफ व ख़तर जो है अपनी मर्ज़ी से जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद है मर्द, औरतों की, और बच्चे भी हमें कुछ नज़र आए जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। अभी भी फ़िल वक्त यहाँ पे एहतजाज जारी है और इस एहतजाज में तनकीद की जा रही है इंसाफ के निज़ाम पर, अदल के निज़ाम पर, हुकूमत पर, और ये तकाज़ा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द जो है शख्स जिसने ये हरकत की है, जिसने ये कत्ल किया है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। यहाँ पे फ़िल वक्त परफॉर्मेंसेस भी कुछ देर पहले हुई, और उसके साथ साथ ये एक वाहिद प्रोटेस्ट नहीं है जो इधर लाहौर में हो रहा है। इसके अलावा भी मुल्क भर में बहुत से लोग हैं जो इस केस के खिलाफ निकले हैं घरों से और नूर के लिए इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं। और यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि इंसाफ जब तक नहीं होगा, लॉ इन्फोर्समेंट जब तक नहीं होगी, कानून के मौजूद होने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो इस किस्म के जो तासुरात हैं वो यहाँ पे सुनने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ से हमें इजाज़त दीजिए। ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है और जो है यहाँ पे अभी भी लोग जो हैं इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, शरीक हो रहे हैं यहाँ पे और आके इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं।